नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों एक ये सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और ये सवाल मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आपको भी ये सवाल बताया जाए। तो ये a का मान दे रखा है और a का मान दे रखा है और a³ माइनस 3a का मान हमें पूछ रहा है और ये इस तरह से विकल्प दे रखे हैं 15, 4, 8 और 1। तो अगर ऐसा ये सवाल है तो इसे किस तरह से करेंगे, ये चीज़ आपको समझनी है। तो देखिए, इसे सवाल की जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कैसे, अगर हम a का मान यहाँ लगाएंगे फिर होल क्यू करेंगे इसका पूरे का, फिर -3 और फिर a का मान ये फिर 3 से गुणा कराएंगे तो कैलकुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगी और कैलकुलेशन हमें जटिल करनी ना है तो आसान तरीके से और सिंपल तरीके से किस तरह से करेंगे तो वो समझना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपको याद होगा a + b का होल क्यू का, तो बस उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और उसी सूत्र से उसी फॉर्मूले से इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो हमें ये वाली जो वैल्यू दे रखी है इसी का हम क्या कर देंगे, इस वाली इक्वेशन का इसका होल क्यू कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो दोनों पक्षों का हम क्या कर रहे हैं, घन करने पर दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, होल क्यू। देखो a का होल क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा, ठीक है, a³। और अब इसका होल क्यू करेंगे तो ये हम क्या मानेंगे, इसका पूरे का होल क्यू होगा, है नहीं। तो होल क्यू करेंगे तो अब ये चीज मैं अलग लिख दे रहा हूँ चाहे तो ये चीज आपको याद होगी कि अगर a + b का अगर हमें होल क्यू करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b के होल क्यू का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a + b, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका a + b का होल क्यू का। ये चीज आपको याद रखनी है। इस एक्सपेंशन के जरिए हम इस फॉर्मूले को करेंगे। देखिए अब मैं क्या मान रहा हूँ, a की जगह क्या मान रहा हूँ ये, यानी और b की जगह क्या मान रहा हूँ ये। तो होल क्यू करेंगे तो a + b का होल क्यू, मतलब हमें इसे तो रखना है a की जगह और इसे रखना है b की जगह। तो a³ करेंगे तो क्या करेंगे, इसका a³ करना है तो देखो इसकी पावर 3 है, 1/3 है और जब इसका होल क्यू होगा तो इसकी 1/3 और होल क्यू करेंगे तो 3 से 3 पावर कट जाएगी, पावर कितनी बचेगी 1, यानी होल क्यू करने से ये पावर खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमारा जो आएगा a³ जब करेंगे तो कितना बचेगा, 4 + √15, ठीक है, इतना आएगा बस a³। अब इसी तरह से करना है b³, ठीक है, b³। तो b की जगह क्या आएगा, 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस √15, ठीक है, इतना आएगा a³ + b³। अब क्या करना है, +3ab करना है, ठीक है, +3ab। तो 3 हम इसे इस तरह से लिखना है, ab का मान कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, a की जगह ये और b की जगह ये। तो हम कैसे लिखेंगे इसे लिखेंगे हम, एक ब्रैकेट बना लेना है, 4 - 4 + √15 की पावर कितनी है, 1/3, ठीक है। 3ab लगा रहे हैं ना और b की जगह क्या लगाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में b की जगह क्या है ये, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 4 - √15 की पावर 1/3, ठीक है। अब मैं ये विकल्प जरा खत्म कर दे रहा हूँ उधर से, थोड़ी स्पेस कम है, ठीक है। विकल्प आपने देख ही लिए, मैं अब ये क्या कर दिया, 3ab और ब्रैकेट में क्या लाना है, ये तो हमने ले लिया 3ab और ब्रैकेट में क्या लेना है, a + b, फिर से, ठीक है ना, 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो a + b करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a की जगह तो ये लिखेंगे, ठीक है, पूरा a + b लिखेंगे तो ये चीज लिखेंगे, a की जगह ये a और +b, ठीक है ना। तो a की जगह तो ये पूरा आएगा और b की जगह ये आएगा। तो क्यों ना हम एक काम कर दे भाई, ये a + b लिखना है और ये भी क्या दे रखा है, a + b दे रखा है, a ये रहा और +b ये रहा। तो इसको यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, a + b करते हैं। तो a + b की जगह क्या लिख रहे हैं, पूरा का पूरा a लिख रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि a की जगह ये वैल्यू मान रखी है और इसे करेंगे तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का मान, ठीक है। इस तरह से क्लियर होगी बात, या तो मैं पूरा लिख रहा हूँ। देखिए a + b करते हम क्या करते, a ये हो गया, एक में लाइन बढ़ा देंगे, ठीक, इसकी पावर 1/3 प्लस क्या होता, 4 - √15 की पावर 1/3, इस तरह से, ठीक है, a + b। अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, a³ तो हमें ऐसे रहने देंगे, a³। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखो ये √15 से √15 कट जाएगा, सॉल्व करने पे 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा काम खत्म हो गया, यानी 4 और 4 हमने जोड़ लिए 8 प्लस, ठीक है, 3 बचा। अब इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, अगर हम इस ब्रैकेट की बात करें तो देखो ये क्या है, 4 + √15 की पावर 1/3, 4 - √15 की पावर 1/3। अब कभी आपने एक मैथ में ये तरीका पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कहीं एक ही पावर हो, जैसे मान लो 2 की पावर 3 हो और गुणा 3 की पावर 3,
अब अगर मुझे पावर अलग सेम सेम है, पावर अगर सेम है तो ये वाली जो वैल्यू गुणा हो रही है इन्हें एक ही पावर के अंदर लाया जा सकता है। मतलब कैसे लिखा जा सकता है ना, इन्हें लिखा जा सकता है 2 गुणा 3 और इनकी पावर 3, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यही काम हम यहाँ करेंगे, 1/3 इसकी पावर है, 1/3 इसकी पावर है, गुणा में है, तो हम क्या करेंगे इसकी पावर हटा के इसे पूरे के पूरे एक पावर में ले आएंगे, कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। इन इतने की पावर जो अलग अलग 1/3 थी वो मैंने क्या कर दी, पूरे की 1/3 कर दी। अब 1/3 कर दी तो इसका मतलब इतना बचा, ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और अगर कहीं पे a प्लस बी हो है नहीं और a माइनस बी हो, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसे इसका एक्सपेंशन क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी हम इस तरह के एक्सपेंशन को इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, a प्लस बी a माइनस बी का मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो a की जगह ये आ गया, a की जगह 4 और b की जगह √15, फिर a की जगह 4 फिर b की जगह -√15। तो एक बार जोड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो क्या करेंगे हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है, तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा भाई 3 तो ये ना, ये क्या करेंगे a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये वाली बात हुई यहाँ पर। अब बचा ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है ये हमारा क्या है, एक तरह से a ही है जो हमने सवाल में लिख रखा है, a का मान, इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे a लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसे सॉल्व कर लेंगे भाई, ये बना a की पावर 3 बराबर 8 प्लस 3 और देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 का पद 16 और ये कितना हो जाएगा 15 और गुणा कितना हो जाएगा a। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा a की पावर 3 बराबर 8 प्लस 3, अब 16 में से 15 गए तो 1 और 1 की a से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a। अब ये जो 3 है ये इधर ले आओ, यानी LHS साइड में ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखो मूव कर लेंगे तो कितना हो जाएगा a की पावर 3 माइनस प्लस की वैल्यू इधर आएगी माइनस में 3 और बराबर कितना बचेगा 8। तो इस तरह से हमें यही तो मान निकालना था, a क्यू माइनस 3 का मान ही तो हमें निकालना था। तो a क्यू माइनस 3 का मान जो निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो जो हमारा विकल्प था सी विकल्प इस सवाल में जो मैंने लिखे थे पहले वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये सवाल था और इस तरह से आपको कैलकुलेट करके इसे लिख सकते हो, ठीक है, पूरा पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा अगर कोई सिंप्लीफिकेशन का कोई सवाल हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो मेथड अभी मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।